जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है किस्मत का खेल। कहानी एक ऐसे परिवार की जिसके परिवार में बहुत सालों से बच्चे का मुंह नहीं देखा। जब तब बहुत किए, पूजा पाठ किया, देवी देवताओं को भी मुर्गा और बकरा में मनाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उस परिवार ने एक नवजात शिशु को गोद लिया जो कि एक लड़की थी। ऐसे लाड प्यार से पाली जिस घर में बच्चा न हो और उस घर पर छोटी नन्ही परी आ जाए तो उस घर के हालात कैसे होंगे। उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वह तो समझ रहे थे जैसे उनको जन्नत मिल गई होगी। थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पैरों में सोने की पायल पहनाई। जब इधर उधर भागती तब वह सब खुश होकर ताली बजाते। नाम रखा उसका साधना। बहुत खूबसूरत इतनी थी, जहाँ भी जाती सब उसको ही देखते और कहते, ये साधना कहाँ से आई। सब उसके साथ बड़े प्यार से रहते। और अब वह स्कूल जाने लगी थी। तब बाबा उसको स्कूल में छोड़ते और लेने आते। बस सभी खुद अपने पास रखते, उसको गोदी में उठाकर लाते और उसके पैरों को नीचे ज़मीन में भी नहीं रखने देते थे। ऐसी लाडली बना रखी थी उसको। एक दिन उसको स्कूल में चोट लग गई तो बाबा स्कूल में आ गए और स्कूल में सबको डांटने लगे। तब साधना ने कहा, बाबा मैं खुद ही गिर गई थी, आप किसी को मत डांटो, मेरा ही पैर फिसल गया था। साधना मन की भी बहुत सुंदर थी। अब साधना शादी योग्य हो गई थी। पिताजी को बाबा बोलती थी। बाबा उसके लिए लड़का देखने इधर उधर के गांवों में जाते और अपने रिश्तेदारों से भी कहते, साधना के लिए अच्छा सा वर देखो। फिर सोचते, हम साधना की शादी करेंगे देंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे। एक दिन उसके मामा आए और कहने लगे, मैंने एक लड़का देख रखा है, कहो तो बात करूं। साधना की माँ बोली, साधना के पिताजी का तो मन नहीं है उसको इस घर से विदा करने का। कहते हैं हम कैसे उसके बिना नहीं रह सकते। तब मामा ने साधना के पिताजी को समझाया, बेटी पराया धन होती है, उसको घर से विदा करना ही होता है। कन्या का दान करना महादान होता है, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आपको भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है। अब तो बाबा भी मान लिया है और अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। पर उनको साधना की हमेशा चिंता रहती थी, पता नहीं कैसी है कैसे। फिर एक दिन वो अपने आप ही साधना के ससुराल पहुंच गए तो वहां जाकर उनका उस हिसाब से सम्मान नहीं हुआ जैसे कि एक पिता का होना चाहिए था। फिर साधना के ससुराल वालों ने कहा, आपने हमें बिना बताए यहाँ आ गए हो, हमें मौका नहीं दिया आपका सत्कार करने का। तो बाबा को बहुत बुरा भी लगा कि ऐसी लड़की की ससुराल नहीं जाते हैं बिना बताए। धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलाव आया और मन थोड़ा शांत होता गया। कुछ समय के बाद साधना के ससुराल में उनके लिए संदेश आया कि साधना 2 बच्चियों की माँ बन गई है। उसने
जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, एक लड़की और एक लड़का। अब तो बाबा से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने फटाफट साधना के घर के लिए तैयारी करी और तुरंत पहुंच गए अपने पोती पोता को देखने के लिए। बच्चे दिन दिन साल के ही 3-3 साल के हो गए थे। फिर साधना ने एक और बेटे को जन्म दिया। तब बाबा ने साधना को अपने घर लाने के लिए उसकी ससुराल वालों से विनती की, थोड़ा दिन हमारे घर साधना को भेज दो। तो ससुराल वालों ने भी साधना को भेज दिया। साधना का छोटा बेटा जो था वह नाना नानी के से बहुत प्यार करने लगा था। उसका मन नाना नानी के घर में ही लगा रहता था। एक दिन छोटे बेटे पवन ने अपनी माँ साधना से कहा, मुझे कुछ समय के लिए नाना नानी के घर रहना है। तो साधना ने उसे रहने के लिए कह दिया। इसमें नाना नानी की किस्मत कहें या बच्चे की तकदीर कहें या भगवान की मर्जी, पवन सभी बच्चों के बीच में बैठा हुआ था। सभी बच्चे खेल रहे थे आपस में। किस्मत ने ऐसा पत्थर फेंका, सब बच्चों के बीच में बैठा हुआ पवन के सर पर जाकर लगा और वह लुढ़कता लुढ़कता पत्थर के साथ नीचे खाई में गिर गया। उस पत्थर का किसी को पता नहीं लगा कहाँ से पत्थर आया, कैसा आया और बच्चे की मौत हो गई। नाना नानी तो सदमे में चले गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी किस्मत इतनी खराब है कि लड़की के लड़के को भी यहाँ ऐसा दर्दनाक हादसा होना था। अब साधना भी उस दिन से कभी अपने माँ बाप के पास नहीं आई। और फिर जो हुआ आगे कहानी में बताती हूँ। बाबा का जितना भी पैसा था, धन दौलत थी, बाबा साधना के नाम करने वाले थे। तब साधना ने कहा, मुझे आपका एक पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मैं अब आपके घर का एक घूंट पानी भी नहीं पीऊँगी और ना आऊँगी। तब बाबा ने जितनी भी संपत्ति थी सारी पैसे से आश्रम बनाए और पवन का नाम लिखाया गया। उन आश्रमों में सारी संपत्ति दान कर दी पवन के नाम से और अपने आप दोनों दूसरे गांव चले गए या तीर्थ स्थान कहाँ चले गए आज तक उनका पता नहीं लगा। गुमनाम जिंदगी जी रहे होंगे या जी ली होगी, किसी को कोई पता नहीं है। ऐसा भाग्य भी होता है, किसी का अपना भाग्य बनाने चले थे, दुर्भाग्य का भाग्य कहाँ होता है। यह भगवान की कैसी लीला है, यह भगवान ही जानता है। खुशियाँ खरीदने चले थे पर किस्मत को मंजूर नहीं था। यह भी दर्दनाक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई कहानी पर। धन्यवाद।